एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो हमारी विंडोज़ सिक्योरिटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अभी तक 15 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। आज की जो लैब है वो है ओपन एसएसएच परसिस्टेंस। सॉरी, थोड़ी आवाज़ मेरी सही नहीं है आज। तो हमने 14 लैब में, जो हमारी लैब नंबर 14 थी, उसमें हमने ओपन एसएसएच के बारे में डिस्कस किया था। तो एक्सप्लॉयटेशन तक हमारा जो रहेगा वो सेम रहेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जाके वो देख सकते हो। तो उसके ही आगे का आज हम प्रोसेस करेंगे कि हम कैसे परसिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसमें पब्लिक और प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट आएगा। तो ये लैब आज की इंटरेस्टिंग होगी। और परसिस्टेंस एक अपने में टैक्टिक्स है, ठीक है। अगर आप माइटर देखोगे तो परसिस्टेंस एक टैक्टिक्स है, और उसको कैसे करते हैं वो आप आज देखोगे कि क्या टेक्निक यूज़ करके हम परसिस्टेंस अचीव करेंगे। और इसमें हमारा जो आज रहेगा, थोड़ी लैब लेंदी रहेगी। और परसिस्टेंस के बारे में आपको बताऊं तो ये एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेथड है। एक्सप्लॉइट करने के बाद ही हम परसिस्टेंस क्रिएट करते हैं, जैसे प्रिविलेज एक्सलेशन करते हैं हम। हमने लैब नंबर 11 में प्रिविलेज एक्सलेशन देखा था, वो भी हमारा पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेथड था। तो अब मैं पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक्स भी साथ साथ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी 15 वीडियोस हो गई हैं। तो 5 to 6 वीडियोस हम और देखेंगे। इसमें कंटेंट मेरे पास है, तो मैं कर रहा हूँ आजकल। तो जो भी इंटरेस्टिंग लैब हो रही है तो वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मे बी ये 25 तक जाए, लैब 25 तक जाए हम। लिनक्स के भी हमने 30 लैब्स की थी जब लिनक्स सिक्योरिटी सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। तो इसमें भी हम 25 तक कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की लैब। जो लैब डिस्क्रिप्शन है वो है, आवर टास्क इज टू फिंगरप्रिंट द सर्विस यूजिंग द टूल्स available on the Kali machine and then exploit the machine using the appropriate metasploit module, then perform persistence access using the open SSH service, ठीक है। हमें यूज़र नेम दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर है। तो चलिए फिर देखते हैं आज की लैब में क्या क्या हम करते हैं, और कुछ नया ही आपको आज सीखने को मिलेगा इसमें। तो लास्ट तक देखिएगा आप। ओपन करता हूँ मैं टर्मिनल। सबसे पहले हम अपना टारगेट का आईपी चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए रूट, डेस्कटॉप, टारगेट, ये मेरा टारगेट का आईपी है। कॉपी कर लेता हूँ इसे मैं और नोटपैड में सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम रन करते हैं एनमैप कमांड और देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स हमारे पास ओपन है टारगेट में। तो एनमैप स्पेस स्टार्ट कर दिया हमने एनमैप। तो मल्टीपल पोर्ट्स हमारे पास ओपन है हमारे टारगेट मशीन में। तो यहाँ पर बात जैसे ओपन एसएसएच की हो रही है, तो एसएसएच का डिफ़ॉल्ट पोर्ट जो होता है वो 22 होता है। तो वर्जन फाइंड आउट करते हैं हम। पेस्ट कर देंगे टारगेट का। तो वही सेम है जो हमने लैब नंबर 14 में देखी थी, वही विंडोज़ का हमें मिल रखा है, ओपन एस 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 7.7। तो मेटा एक्सप्लॉइट रन करते हैं, सेम ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, और पहले पासवर्ड फाइंड आउट करते हैं इसका। तो क्लियर कर देता हूँ मैं, MSF console-q, सॉरी। तो लोड करता हूँ अपनी ऑक्सिलरी, यूज़ ऑक्सिलरी स्कैनर SSH
SSH_login। ठीक है, तो सेट कर देते हैं अपना आर होस्ट, ये सेट कर दिया। सेट कर देते हैं वर्बोस, सेम पैरामीटर्स को सेट करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में 14th वाली वीडियो में करा था, उसको फॉल्स कर देते हैं। सेट कर देता हूँ मैं यूज़र नेम, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र नेम भी सेट। पासवर्ड, फाइल का पाथ जो है USR शेयर मेटा एक्सप्लॉइट मेटा, ओह सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, तभी टैब काम नहीं करता था। मेटा एक्सप्लॉइट हाइफन फ्रेमवर्क हो गया। डाटा होता है हमारा उसके अंदर वर्ड लिस्ट होती है हमारी। वर्ड लिस्ट के अंदर होता है यूनिक्स पासवर्ड डॉट TXT। ठीक है, ये भी हमने लोड कर दिया। रन कर देते हैं इसको। सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो हमें हमारा पासवर्ड मिल जाएगा और हम सक्सेसफुली गेन कर देंगे SSH सेल को। सॉरी, रन हो रही है हमारी ऑक्सिलरी। थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारे पास हो गई रन हमारी ऑक्सिलरी। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमें सेम मिला है, बबलीज। ठीक है, तो इसको भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कॉपी करके अपने नोटपैड में। एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड हमारा है ये। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा हो गया है। अब क्या करेंगे हम, अपग्रेड करूँगा मैं SSH सेल को मेटापेटा सेल में। ठीक है, अपग्रेड कैसे करते हैं, सेशंस स्पेस -u अपग्रेड 1। तो अपग्रेड कर दिया मैंने, थोड़ा टाइम लगता है। तो देखो तो हो गया हमारा अपग्रेड। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, सेशन -i इंटरेक्ट करेंगे सेशन नंबर 2 से। ठीक है, इनवैलिड सेशन आइडेंटिफायर। ओके, सेशंस देखते हैं एक बार, दो हैं। सेशंस -i इंटरेक्ट करते हैं सेशन नंबर 2 से, मेटापेटा सेशन से हो गया। ठीक है, अब मैं माइग्रेट करता हूँ प्रोसेस को। माइग्रेट -N एक्सप्लोरर डॉट EXE में कर देते हैं। एक्सप्लोरर डॉट EXE माइग्रेटिंग चल रही है हमारी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, रीड करता हूँ मैं फ्लैग को। फ्लैग मेरा C:// यूज़र्स के अंदर होता है, // एडमिनिस्ट्रेटर के डेस्कटॉप में हुआ। ओहो, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया। flag.txt ये आ गया हमारा। तो
इसको नोट डाउन कर लेता हूँ मैं। तो हमारा ये बेसिक टास्क जो फर्स्ट नंबर का टास्क था वो कंप्लीट हुआ है। ठीक है, हमने एक्सप्लॉइट कर लिया, एक्सप्लॉइट करके हमने माइग्रेट कर लिया। ठीक है, अपने सेशन को भी अपग्रेड कर दिया है मेटापेटर में। फिर उसके बाद माइग्रेट कर दिया हमने प्रोसेस एक्सप्लोरर डॉट ई में, और हमने फ्लैग को रीड कर लिया। अब हमारा बचा है परसिस्टेंस वाला टास्क। ठीक है, अब हमें परसिस्टेंस करना है। तो उसके लिए हमें एक्सेस करना पड़ेगा एसएसएस सर्विस को। और हम ये कर क्यों रहे हैं ना परसिस्टेंस, ये हम परसिस्टेंस इसलिए कर रहे हैं जिससे हम एक्सेस कर सकें एसएसएस सर्विस को इवन आफ्टर द पासवर्ड गेट चेंज्ड। अगर पासवर्ड चेंज भी हो जाता है तो तब भी हम इन फ्यूचर में उस मशीन को एक्सेस कर सके, तभी इसका नाम परसिस्टेंस होता है और मेंटेनिंग एक्सेस होता है, जिससे वो मेंटेन कर सके अपना एक्सेस को अटैकर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम ऐड करेंगे एक एसएसएच की को, किसमें, टारगेट मशीन में। ठीक है, तो इस परसिस्टेंस एक्सेस के लिए हम ऐड करेंगे एक एसएसएच की को टारगेट मशीन में। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास एक मेटा एक्सप्लॉइट में मॉड्यूल होता है जो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल होता है, एसएसएच की अंडरस्कोर परसिस्टेंस नाम का। तो उसको हम यूज़ करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम की को जनरेट करेंगे एक। ठीक है, जनरेट करेंगे एक प्राइवेट और पब्लिक की को। तो उसके लिए हम एक नया टैब ओपन करते हैं। आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया, रिकनेक्ट करता हूँ मैं से। तो न्यू टैब में हम की जनरेट करते हैं। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो SSH- की जेन करके होती है। ठीक है, तो इसको करते हैं एंटर एंटर एंटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जनरेट हो गई है। और किस फोल्डर में हुई है, /root/.ssh। ठीक है, ये है वो फोल्डर जहाँ पर हमारी की जनरेट हुई है। अब क्या करेंगे, अब हम रन करेंगे SSH की अंडरस्कोर परसिस्टेंस पोस्ट एक्सप्लॉइट मॉड्यूल को। ठीक है, तो उसके लिए वापस चले जाता हूँ मैं अपने टर्मिनल में। ठीक है, यहाँ पर आ गया मैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में डालता हूँ मैं इसको। तो बैकग्राउंड बैकग्राउंड में डाल दिया। तो अब यूज़ करते हैं पोस्ट विंडोज़ मैनेज, क्या नाम था उसका, SSH की अंडरस्कोर परसिस्टेंस। इसको लोड कर दिया। ठीक है, सेट कर देता हूँ मैं सेशन 2 को। ठीक है, 2 सेशन है ना हमारे यहाँ पर, हमने उस समय देखा था। तो 2 को कर लेते हैं। सेट करता हूँ मैं पब्लिक की को। ठीक है, और उसका क्या फोल्डर है, कौन से उस पाथ में है, root.ssh_id_rsa.pub। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पब्लिक आईपी। सेट करता हूँ मैं अब कॉन्फ़िगरेशन को एडिट करने के। ये सब चीज़ आपको ना जब आप पढ़ोगे इस मॉड्यूल के बारे में तो आपको पता चलेगा क्या क्या हम सेट करते हैं पैरामीटर। सेट एडिट जो कॉन्फ़िग। ठीक है, इसको हम ट्रू कर देते हैं, इसकी वैल्यू को। ये भी सेट हो गया। सेट करते हैं अब, क्रिएट करते हैं एक SSH फोल्डर को, ट्रू कर देता हूँ उसको मैं। सेट क्रिएट SSH फोल्डर
फोल्डर, इसको क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। तो ये अपने 5 हमने पैरामीटर्स को लोड किया। तो अब मैं रन करता हूँ लास्ट में और देखते हैं क्या मिलता है हमको इसमें। तो यहाँ पर पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो हमारा मॉड्यूल था वो कंप्लीट हुआ है। सो वी हैव सक्सेसफुली एडेड अ की फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम रन करेंगे SSH लॉगिन पब्लिक की ऑक्सिलरी मॉड्यूल को और वेरीफाई करेंगे कि जो की है वो प्लेस्ड है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक नई ऑक्सिलरी होती है, यूज ऑक्सिलरी स्कैनर, उसके बाद आ जाएगा SSH अंडरस्कोर पब की। ठीक है, ये पब्लिक की का है। सेट कर देते हैं हम आर होस्ट तो स्पेस आर होस्ट पेस्ट कर देता हूँ इसमें मैं। ओ आई थिंक पेस्ट हुआ नहीं इसमें, ये था हमारा आर होस्ट। कॉपी करता हूँ इसे, पेस्ट कर देते हैं, एंटर करता हूँ, आर होस्ट हो गया। सेट की अंडरस्कोर पाथ, अब पाथ क्या था, स्लैश रूट स्लैश डॉट SSH स्लैश ID अंडरस्कोर RSA। ठीक है, ये हो गया। इसको लोड कर देते हैं, सेट कर देता हूँ मैं। यूज़र नेम क्या है हमारा, यूज़र नेम ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर है ना यूज़र नेम हमारा। तो अब हम कर देते हैं एक्सप्लॉइट। पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन कंप्लीट। चेकिंग, ये हमारा जो ऑक्सिलरी था वो लोड हुआ या नहीं हुआ अभी तक। लोड नहीं हुआ अभी तक हमारा, एक बार फिर देखते हैं। जो ऑक्सिलरी था वो हमने सही किया है ना लोड। यूज ऑक्सिलरी स्कैनर SSH ओ सॉरी, ये हमने यहाँ पर लॉगिन अंडरस्कोर पब की ये यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, फिर करता हूँ सेट आर होस्ट को पेस्ट, ये आर होस्ट सेट कर दिया हमने। और सेट की अंडरस्कोर पाथ क्या होगा हमारा, स्लैश रूट स्लैश डॉट SSH स्लैश ID अंडरस्कोर RSA। ठीक है, ये कर लेते हैं। सेट कर लेता हूँ मैं यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। और क्या चीज़ करनी थी हमने, सभी हो गया ना। सेट यूज़र नेम भी कर दिया, पाथ भी कर लिया है, आर होस्ट भी कर लिया है हमने। और वो भी यहाँ पर देखो, हमने ये देखा नहीं था, फेल टू लोड आया था, ये हमने देख नहीं पाए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट कर देते हैं इसे।
देखिए अब हो गई हमारी ऑक्सिलरी कंप्लीट एंड वी हैव सक्सेसफुली ओपन अनदर सेल यूजिंग अ प्राइवेट की। यहाँ पर आप देख रहे होगे शेल नंबर 3 ओपन हो गया है। ठीक है, तो यही ऐसी यही था यही था हमारा ऑब्जेक्टिव। अब क्या करेंगे, अब हम इसी तरीके से हम यूज़ करेंगे SSL यूटिलिटी को विद द प्राइवेट की कनेक्ट करने के लिए टारगेट से डायरेक्टली। अब हमें यूज़ नहीं करना होगा मेटा एक्सप्लॉइट मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम, तभी हमने परसिस्टेंस कहेंगे इसको। अब हमें फिर से कोई मॉड्यूल रन करने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वो कमांड है, मैं नया टैब ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो कमांड है वो SSH है, -i स्पेस स्लैश, कहाँ पर था, root.ssh, ये पाथ था हमारा, ID_RSA स्पेस, क्या आएगा, यूज़र नेम क्या था, एडमिनिस्ट्रेटर, ये यूज़र नेम था, @ अब मुझे पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तभी वो परसिस्टेंस हुआ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पासवर्ड चेंज भी कर देगा, अगर जो विक्टिम का ओनर होगा वो पासवर्ड चेंज भी कर देगा तो तब भी मैं लॉगिन कर लूँगा। यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ अपनी टारगेट की IP, पेस्ट कर दी, और अब हम कनेक्ट करके देखते हैं। यस, तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड, इसमें परमिशन की कुछ दिक्कत हो गई है कि फिंगरप्रिंट इज, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, ओह सॉरी सॉरी, इसको फिर से करते हैं हम। उसमें मुझे न्यू टैब में ओपन करा, ठीक है, SSH स्पेस -i स्पेस /root/.ssh, और जो हमारा नाम था की का ID_RSA स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर @ यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं टारगेट का IP, पेस्ट कर दिया। तो अब हम करते हैं, एक बार ट्राई करता हूँ फिर से मैं, ये देखो लॉगिन हो गया मैं। तो अब पासवर्ड का कोई केस नहीं आया यहाँ पर। ठीक है, विदाउट पासवर्ड मैंने विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की मैंने लॉगिन कर लिया। तो इस तरीके से हम परसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है। जैसे टैक्टिक्स तो हमारी मेंटेनिंग एक्सेस हो गई या परसिस्टेंस हो गई, उसको करने की टेक्निक थी ये, विद द हेल्प ऑफ SSH प्राइवेट और पब्लिक की। ठीक है, और प्रोसीजर जो हमने करके देखा, जो हमने प्रोसीजर, तो ये एक माइटर का भी हमने देख लिया, टैक्टिक्स, टेक्निक्स और प्रोसीजर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।